नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। सबसे लेट से वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी की दी गई, लेकिन वैकेंसी आई तो फिर भी विद्यार्थी का परेशानी दूर नहीं हुआ। विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि लाखों लाख की संख्या में सीट खाली है तो कम से कम लाख वैकेंसी दिया जाएगा, लेकिन लाख ही क्या 50,000 भी भर्ती नहीं दी गई। मात्र 32,438 पद दिया गया। और इसको लेकर क्या विद्यार्थी कर रहे हैं, नवीन सर हैं, एक एक बिंदु पर बात करेंगे। और सर जब इससे पहले अधिकारी से बात किए थे तो उन लोग बताए थे कि 50,000 प्लस रहेगा, 80,000 रहेगा, लेकिन वो क्या हुआ? सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर इतना कम रेलवे ग्रुप डी क्यों? ये बहुत आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लगभग आज से 15 दिन पहले आपको याद होगा एक वीडियो हम बनाए थे इंटरव्यू के दौरान ही। उसमें हमने बताया था कि 50,000 वैकेंसी जो पहले से प्रस्तावित थी, चूंकि गुवाहाटी जोन के एक बड़े अधिकारी से बात हुई थी जो उस समय दिल्ली में ही थे और वैकेंसी के सिलसिले में ही वहां पर थे। तो संजोग से उनसे बात हुई थी तो उन्होंने स्पष्टतया बताया था कि दिसंबर में वैकेंसी आपकी आ जाएगी और पहला फेज में संभवतः 50,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी आएगी और फिर एक्सटेंडेड वैकेंसी 25,000 आएगी। लगभग 75,000 वैकेंसी की बातें थी। लेकिन एक तो लेट हो गई, जब बताया गया था उसी सप्ताह वैकेंसी आनी थी। बीच में क्या रेलवे का ऐसा कारण रहा और रेलवे में आपस में क्या मीटिंग हुआ कि इस वैकेंसी में भारी कटौती करते हुए अब 32,400 के अप्रोक्स आप देख रहे हैं कि वैकेंसी की का अनाउंसमेंट एक तरीके से आप देख रहे हैं। मतलब 50% हो गया, 50% हो गया। आप 5 साल के बाद 2019 में दिए, 2024 में दे रहे हैं, 5 साल के बाद वैकेंसी दे रहे हैं और ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन वाली बात है, इतनी कम वैकेंसी दे रहे हैं। तो जितने भी छात्र हैं इस चीज से काफी आहत हैं। कुछ भी संतुष्टि लायक बातें इसमें नहीं है, इसलिए सारे टीचर्स का भी आपस में बातचीत हो रही है। एक बड़े से कैंपेन की जरूरत है और ऐसे रेलवे सुनती नहीं है। आजकल हर चीज के लिए जगाना पड़ता है और हर चीज के लिए प्रोटेस्ट ही करना पड़ता है। तो एक बार हम लोग सामूहिक रूप से एकजुट होकर के बड़े कैंपेन की शुरुआत करने वाले हैं, बड़े ट्विटर कैंपेन की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें इंक्रीज वैकेंसी को लेकर के हैशटैग वहां पर रखा जाएगा। और हमको पूरा भरोसा है अगर छात्रों में एकजुटता रही, शिक्षकों में एकजुटता रही तो कोई बड़ी बात नहीं है। रेलवे को अंततः झुकना ही पड़ेगा। आप 5 साल के बाद वैकेंसी दीजिएगा और इतनी कम वैकेंसी दीजिएगा। सब आप तो एक बगल से निजीकरण करते जा रहे हैं। सब चीज आप बेच दीजिए, निजी क्षेत्र को दे दीजिए, अदानी अंबानी को दे दीजिए। ये छात्र पकोड़े ही तलेंगे। घोषणा कर दीजिए इस तरह की बातों का। लेकिन जो अभी इतिहास चला है आप देखें हैं कि हर वैकेंसी को एलपी वाला हो या एलपी टेक्नीशियन हो, सब वैकेंसी को बढ़ाया गया है। इसलिए हमको पूरा भरोसा है अगर छात्र और शिक्षक एकजुट होते हैं तो वैकेंसी बढ़ाना ही पड़ेगा। मतलब जो वहां के अधिकारी आपसे बताए थे कि 50 प्लस 25 बढ़ सकता है, वो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। 49,000 समथिंग वैकेंसी की बातें थी और 25,000 बाद में बढ़ाने की बातें थी, जो कि बिल्कुल नहीं हुआ। अब उस वैकेंसी को काट करके 32,438। इससे पहले आपका देखे होंगे 2019 में 1,03,000 वैकेंसी दी गई थी। 1,15,00,000 बच्चे फॉर्म भरे थे। आज देख लीजिए उसकी 1/3 वैकेंसी की बातें चल रही है। तो कैसे बच्चे संतुष्ट इस चीज से हों? सर इसके बाद कई सारा इस पे विवाद है कि आईटीआई नॉन आईटीआई, वो शुरू से विद्यार्थी कह रहे हैं, उधर नोटिस भी आया, लेकिन फिर भी सर उसका कोई सोल्यूशन नहीं। कितना सीट है? मामूली सीट है। 2019 में ही चूंकि पिछली बार ही आईटीआई इंप्लीमेंट होना था, लेकिन छात्रों के विरोध के कारण उस समय तो आईटीआई को हटा दिया गया। लेकिन उसी समय बाद में नोटिस देकर के ये जरूर आश्वस्त कर दिया गया कि आगे जब भी ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो उसमें आईटीआई रहेगी। लेकिन अभी जो किया गया है लगभग 80% वैकेंसी नॉन आईटीआई बेस्ड रहेगी और कुछ वैकेंसी जैसे पॉइंट्समैन का वैकेंसी है, ये नॉन आईटीआई वैकेंसी है, 5,000 समथिंग है। तो कहने का वही मतलब है कि आईटीआई 80% मोर देन 80% पोस्ट पर रहेगा ही रहेगा। कुछ पोस्ट नॉन आईटीआई का जा सकता है। सर क्या उम्मीद विद्यार्थी करे? जो आप बता रहे हैं सीट तो बढ़ेगा, चूंकि देखा जाए टेक्नीशियन हो गया, एलपी हो गया, सब में बढ़ा। सर तो बढ़ेगा नहीं, ऐसे रेलवे नहीं मानने वाली है, ऐसे सीट नहीं बढ़ाने वाली है। उसके लिए बड़ा सा ट्विटर कैंपेन करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के सीट बढ़ेगी, ऐसे नहीं सीट बढ़ेगी। सर सीट बढ़ता है, बढ़ जाएगी या बढ़े वो बाद की बात है, लेकिन विद्यार्थी को अब क्या करना चाहिए? एकजुट कैसे होना चाहिए? किस प्लेटफॉर्म पर आकर कैसे अपना आवाज उठाना चाहिए? पहली बार थोड़ी ही है, इससे पहले भी
आपको याद होगा जिस समय रेलवे एनटीपीसी का मामला था, 90 लाख प्लस बच्चे ट्वीट किए थे, जी 90 लाख प्लस बच्चे। और रेलवे की ये सबसे बड़ी वैकेंसी है जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इसमें आम परिवार के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ग्रुप डी में कौन जाएगा? जो साधारण परिवार के एकदम साधारण परिवार के बच्चे, और मैक्सिमम संख्या इनकी ही है। तो इसलिए टीचर सजग होते हैं, बच्चे सजग होते हैं, एकजुट होते हैं, तो रेलवे को झुकना पड़ेगा, जो पीछे का अपना अनुभव रहा है। जी सर, विद्यार्थी को अब कैसे पढ़ना चाहिए? वैकेंसी तो आ रही है, उसके लिए आवाज भी अब दो आप नारा देते हैं, पढ़ाई और लड़ाई दोनों एक साथ, तो पढ़ाई भी तो करना पड़ेगा। नहीं, पढ़ाई तो 100% करना होगा, वो तो प्राइमरी है जी पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ चलेगा। और लड़ाई करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको रोड पर उतरने की बातें हो रही है, बस मोबाइल जो कि आप टिप टॉप हमेशा करते रहते हैं, बस 2 4 5 10 ट्वीट करने की बातें हैं। अगर छात्र थोड़ा सा कॉन्शियस रहे और एकजुट होकर के जिस दिन भी कैंपेन घोषित हो, कैंपेन का डेट, उस दिन थोड़ा सजग रहे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, पढ़ाई प्रायोरिटी में रखनी पड़ेगी ऊपर। अभी आप देख रहे हैं कि आरपीएफ का एग्जाम हुआ, एएलपी एग्जाम हुआ, टेक्नीशियन का आपका एग्जाम चल रहा है, आगे चल करके एनटीपीसी का एग्जाम होना है, जेई का एग्जाम चल रहा है, समाप्त हुआ अभी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सिलेबस कमोबेश 10-20% का उथल पुथल है, लगभग वही है। अलग बात है कि जो टेक्निकल पोस्ट वाली बातें हैं, जैसे एएलपी है, जब उसका सीबीटी 2 होगा तो वहाँ बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ट्रेड उसकी प्रधानता रहेगी। लेकिन नॉन टेक सेक्शन जितना है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, तो लगभग सिमिलरिटी हर जगह है। इसलिए छात्र जो लगातार तैयारी करते आ रहे हैं और वर्तमान पैटर्न पर सिर्फ नजर बना कर रखते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको खाली अपडेट रखते हैं, पढ़ा हुआ तो उनका सारा कुछ है ही, मेरे ख्याल से बहुत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरी सच्चाई ये भी है, मान लीजिए अगर हम टेक्नीशियन की बात करें, आपको देख लीजिए लगभग 18 लाख 19 लाख बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। अब 15,000 16,000 15,000 के अप्रोक्स बच्चों का रिजल्ट होना है, तो 18,85,000 बच्चों को बाहर ही होना है। इसलिए कि आप समझ सकते हैं कि चूंकि सिंगल एग्जाम है तो कंपटीशन कितना टफ होना है। इसलिए कि तमाम छात्रों को हम कहना चाहते हैं 10 घंटे 12 घंटे का रूटीन फॉलो कीजिए। अभी एग्जाम का दौर आपका चल रहा है, वैकेंसी का आपका दौर चल रहा है। 6 महीना अगर आप अच्छे से मेहनत कर देंगे, हो सकता है कि पूरा लाइफ आपका बेहतर हो जाएगी, और नहीं तो अभी 2 4 6 महीना बर्बाद कर दिए तो आगे चल के परेशानी आपकी बढ़ सकती है। सर, इसके लिए प्लेटफॉर्म और रुक्मिणी प्रकाशन क्या कर रही है? नहीं, प्लेटफॉर्म तो हमेशा से रेलवे के लिए कोई किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भारत का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है, पिछले 24 साल से सेवा दे रही है। तो अभी डेली हमारा टेस्ट चल रहा है रेलवे का। अभी सप्ताह में 3 दिन हमने एलपी सीबीटी 2 का टेस्ट कर दिया है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। 2 दिन बीच का ट्यूसडे और थर्सडे को एनटीपीसी का टेस्ट हमने कर दिया है। फिर जैसे ही ग्रुप डी का कंफर्मेशन होगा उसका टेस्ट प्रारंभ हो जाएगा। ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर बैच चल रहा है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर रेगुलर टेस्ट चल रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चे जो दूर दराज रहते हैं, तो जो भी है शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म का, हर तरह की सुविधाएं बच्चों को दी गई है। अब छात्र उसका अधिक से अधिक लाभ कैसे उठाते हैं, ये छात्रों पर निर्भर करती है। सर, जो विद्यार्थी आपको देख रहे हैं, जो गांव देहात में बैठे हुए हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं है, इसी तरह पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन बहुत लोग पढ़ते हैं, यहाँ भी आके आपके यहाँ टेस्ट दे रहे हैं, कब से आवेदन होगा, क्या उम्मीद है? नहीं, अब तो जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन जो दूर दराज के छात्र हैं, अब मोबाइल लगभग के पास है। अगर किन्हीं के पास मोबाइल नहीं है तो रुक्मिणी पब्लिकेशन से प्लेटफॉर्म की बुक आती है। हमको नहीं लगता है कि पूरा इंडिया में उससे अच्छी रेलवे की कोई बुक भी आती है। सारे छात्रों को पता है, जो भी रेलवे एग्जामिनी होंगे, प्लेटफॉर्म का बुक का क्या महत्व है, किस तरह के बुक्स होती है, सबको पता है। इसलिए कंटेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। चाहे वो क्वेश्चन बैंक की बात कर लें, प्रैक्टिस वर्कबुक की बात कर लें, या चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की बात कर लें, हर चीज उपलब्ध है। आप उसको ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में मंगा सकते हैं, या बुक स्टॉल से देख सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, संभव है तो ग्रुप बना बना के प्रैक्टिस कीजिए, उसका फायदा 100% मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।